Hello my lovely students out there. I hope you all are doing your studies good. Dear all, we are going to start a very important topic, वेंचर कैपिटलिस्ट। पहले यहाँ पर आपके सामने जो लिस्ट प्रेजेंट हो रही है वो टॉप 10 फर्म्स हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की इन आवर कंट्री, मींस इन इंडिया। डियर ऑल याद रखिएगा, कोशिश पूरी की पूरी NRK9 की ये है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ भी लेके चलना है, ठीक है। सो पे अटेंशन। वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में ऑफ कोर्स इन फर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि टॉप 10 फर्म्स हमारी इंडिया में कौन कौन सी हैं जो वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड करती हैं। ऑलराइट, और अब मैं आपको बता दूं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 38.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इन्हीं से आती है। जी हाँ, 2021 का एक लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं। नाउ यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले वेंचर कैपिटल की बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहां अर्ली स्टेज के बारे में बात करेंगे और फिर लेटेस्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। एक फटाफट से क्विक रिवीजन दे देता हूं वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में ताकि ये पढ़ना इजी हो जाए। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिएगा, मैंने पहले भी आपको कई बार एक बात बोली है कि जब भी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, तो यहाँ कंट्री में ना देखिए कई सारी बिजनेस का स्टेज होती है। जैसे इनिशियल स्टेज की हम बात करते हैं, अर्ली स्टेज की बात करते हैं, फिर ग्रोथ स्टेज की बात करते हैं, फिर मैच्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। हर एक लेवल पे एक अपना ही एक इन्वेस्टर है जिसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेंचर कैपिटलिस्ट। इससे पहले मैंने प्राइवेट इक्विटी के बारे में बात किया, एंजल फंड के ऊपर आप लोगों को अच्छे से मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात कर रहे हैं जब वेंचर कैपिटलिस्ट की, तो वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाएगा कहां पर, उसके लिए क्वेश्चन राइज होता है कहां इन्वेस्ट करेगा। वो करेगा पैसा आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करता है, अभी मानते हैं अच्छे से बात, ठीक है। और आइडिया जनरली जब मैं बात करता हूं तो ऐसी कंपनीज जहां पर जल्दी से वो ग्रो कर जाएंगी। अब ऐसी कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल IT कंपनीज, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा नॉलेज के लिए। सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, या हम बात करेंगे बायोटेक कंपनी, या हम बात करें फार्मा कंपनीज। जनरली ऐसी कंपनीज में वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। क्या करते हैं ये, ऐसी कंपनीज को सीड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। मेरे बच्चों क्या करते हैं, याद करो मेरे साथ में, सीड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ऐसी कंपनीज को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनका मेन पर्पस जो होता है ना, इनका मेन फोकस होता है वो होता है कंपनी की सेल पे। सेल बढ़नी चाहिए। तो क्या करेगा ये, इनिशियली क्या करेगा, लो इन्वेस्टमेंट करेगा, याद रखना, लो इन्वेस्टमेंट करेगा। ध्यान सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना, ठीक है। ये इनिशियली क्या करेगा, लो इन्वेस्टमेंट करेगा, और क्या फोकस रखेगा लो इन्वेस्टमेंट साथ में, कि इन कंपनीज की ना सेल बढ़नी चाहिए, ऐसी कंपनीज की सेल्स बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो एक कंपनी सोच के देखिएगा, एक नया आइडिया आया, न्यू कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर ये पैसा लगाएगा। जी हाँ, बिल्कुल लगाएगा, लेकिन ये लगाएगा क्या करेगा, लो इन्वेस्टमेंट करेगा। लो का मतलब यहाँ पे बहुत कम नहीं कर रहा हूँ, यूजुअली बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली है 1 to 5 मिलियन के आसपास ये पैसा लगाता है, मतलब मिलियन के डॉलर्स के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना पैसा ये लगाता है। अच्छा, मजे की बात यह है, इसकी अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग इसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डिवाइड हो जाती है। मतलब एक बात करूंगा, जब मैं बोलूंगा आपको कि अर्ली स्टेज पे बात कर रहे हैं जहां पे सीड कैपिटल की जरूरत है, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जब वो स्टार्टअप पे जाएगा तो अमाउंट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, और जब वो सेकेंड राउंड में जाएगा फाइनेंसिंग में, तो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेट कैपिटल। अभी बताता हूं, पहले ध्यान से सुनना और समझिएगा। ऑलराइट, तो क्या कर रहा है बेटा, ये बेसिकली आपके आइडिया पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। क्या करेगा, सीड कैपिटल प्रोवाइड करेगा, लो इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि यहां पर इस स्टेज पे ना वेंचर कैपिटलिस्ट अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, उसकी पॉकेट में अगर 10 करोड़ रुपीस है तो 10 डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, मतलब 1-1 करोड़ रुपए वो अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज ही इज गोइंग टू टेक अ हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब समझ रहे हो ना, न्यू आइडिया है तो रिस्की तो होगा सर, रिस्की तो होगा, चला या नहीं चला, हु नोज, ठीक है। सो इसका प्राइम फोकस जो होता है ना बेटा, वो याद रखिएगा हमेशा, वो होता है सेल के ऊपर। मैंने पहले बताया कि कंपनी की जितनी ज्यादा सेल बढ़ेगी, अल्टीमेटली कंपनी की सेल बढ़ेगी, तो क्या होगा, कंपनी ग्रोथ करेगा। जब कंपनी ग्रोथ करेगा तो इसी का जो इन्वेस्टमेंट है, जो इसने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, यही मान लीजिएगा इसने अगर 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया था, तो यही बिटवीन 5 ईयर्स में, 3 to 5 ईयर्स में, 3 से 5 साल के अंदर, ऑफ कोर्स 3 to 5 ईयर्स, इतना ही ये होल्ड करता है, ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बिकॉज दे आर नोन एज अ फास्ट मूवर, बहुत जल्दी करते हैं। तो क्या होता है, कंपनी की जब ग्रोथ बढ़ती है, अल्टीमेटली कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज होती है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये नए आइडिया पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। जनरली कैसी कंपनी हो सकती है, सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है, बायोटेक कंपनी हो सकती है, फार्मा कंपनी हो सकती है, आईटी कंपनीज हो सकती हैं, जहां ये इन्वेस्टमेंट करेगा, लो इन्वेस्टमेंट करेगा, याद रखिएगा, और हाई रिस्क ले रहा है
इसका प्राइम फोकस क्या है, कंपनी की सेल बढ़नी चाहिए, जितनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी अल्टीमेटली क्या है, ग्रोथ बढ़ेगा कंपनी का। ग्रोथ का मतलब यहाँ कंपनी की वैल्यूएशन। तो यही इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का आफ्टर 3 to 5 ईयर जनरली 10 करोड़ 20 करोड़ में भी पहुंच जाता है। ऐसे कई सारे प्रूवन डेटाज हैं। ऑलराइट, आई विल टेल यू लेटर कि मैं बताऊंगा अभी आपको। तो हाई रिस्क ले रहा है, पैसे को क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर देता है। अच्छा, इनकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्हें फास्ट मूवर बोलते हैं। फास्ट मूवर बोलते हैं। फास्ट मूवर क्यों? क्योंकि ये एग्जिट कर जाते हैं। कैसे एग्जिट कर जाते हैं? ये सेल कर देते हैं, अपना जो भी शेयर होता है उसे सेल कर देते हैं। तो ये कैश में इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्ट है मार्केट शेयर्स के अंदर, मार्केट शेयर ऑफ कंपनी के मार्केट शेयर के अंदर ये इंटरेस्टेड होते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब ये मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है आपको ताकि आप लोगों के नॉलेज में बात सेट हो जाए। अब मैं जहां पे जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इंडिया में ना बेटा टॉप 10 मैंने यहाँ पे रेफर की हुई हैं, जैसे स्क्वायर कैपिटल है, एसएल है, ब्लूम वेंचर है, एलिवेशन कैपिटल है, टाइगर ग्लोबल मार्केट है, कलकारी कैपिटल है, सॉरी कलरी है, मैट्रिक्स है, नेक्सस, इंडियन एंजल है। सो ये देयर नंबर ऑफ यू नो व्हाट, वैसे तो बहुत सारी हैं, मैंने यहाँ टॉप 10 को कवर किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं एक लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2021 के अंदर जो पैसा आया था 38.5 बिलियंस मनी जो मिल रिसीव हो रही थी ना, वो कहाँ से आई थी? इन लोगों से। 38.5 बिलियंस में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। याद रखिएगा, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर भी मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जब ये न्यू वेंचर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं तो एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है कैपिटल की। देखिए नए आईडिया को कौन सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वो हाई रिस्क इसलिए लेता है कि उसे पता है 10 आइडियाज है, 10 आइडियाज है, एक अगर सक्सेसफुल हो गया ना तो वो 10 में जो लॉसेज है ना उसकी भरपाई नहीं, बहुत बड़ा प्रॉफिट बना कर देगा। ऑलराइट, सो यहां जैसा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हें हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया, अर्ली स्टेज एंड लेटर स्टेज, जिसको हम लोग बहुत ही ध्यान समझेंगे। एग्जाम की पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एंड फ्यूचर जब भी आप अपने कंपनी को एडवाइस करेंगे या आप अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रेडी किया है ताकि आप लोग इसे ईजिली समझ सकें और अपने लिए प्रिपेयर कर सकें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक टोक बिल्कुल नहीं है, या अपने सेल्फ नोट प्रिपेयर कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीड कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, सुनना पहले ध्यान से, मेरी बात को सुनना, ये तुम्हारे लिए ही पढ़ लेना, सुन लो, ठीक है। क्या होता है बेटा, सबसे पहली स्टेज ही आती है, प्रोडक्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, नया प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं या सर्विसेज जो लॉन्च करने वाले हैं वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो एक रिसर्च होती है कंप्लीट, और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च हो सकती है, मार्केट रिसर्च हो सकती है, ठीक है, या कॉम्पिटिटर रिसर्च हो सकती है। वो एक कंप्लीट एक रिसर्च किया जाता है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कि मार्केट में उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये तो बाद में पता लगेगा, बट पहले बनाना जरूरी है कि क्या बन रहा है सामने, प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, क्या वो ऐसा है जो कहीं ना कहीं कन्वीनियंट होगा, इजी टू यूज होगा, ठीक है, उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किस तरीके का होगा, मतलब डिपेंड्स ऑन कि पहले एक कंप्लीट एक यू नो व्हाट एक डिटेल्ड एक रिसर्च की जाती है। अब डिटेल रिसर्च करने के लिए क्या लगेगा? पैसा। ऑलराइट, सो पहली स्टेज कहता है सीड कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इंटरेस्टेड इन सीड कैपिटल, वीसी किस में इंटरेस्टेड होगा? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, वीसी किस में इंटरेस्टेड है? सीड कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, सीड कैपिटल देगा, आपके आइडिया के ऊपर दे रहा है, और ये वेट करेगा कि क्या करेगा जी, सेल बढ़े, सेल बढ़ेगा, अल्टीमेटली कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज होगी, और जब कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी ये अपना ही क्या करेगा, उस मार्केट शेयर को किसी और इन्वेस्टर को सेल करके एग्जिट कर जाएगा। तो पहले क्या कर रहा है, ये इंटरेस्टेड इन सीड कैपिटल। सेकंड, मेक प्रोविजन ऑफ स्मॉल अमाउंट फॉर फाइनेंस नीडेड। अब स्मॉल प्रोविजन का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, स्मॉल प्रोविजन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिएगा ये हमारा मार्केट है जिसमें एक डिफरेंट तरीके अलग अलग यहाँ पर क्या है, ये एक वेंचर्स हैं, स्मॉल वेंचर्स हैं, अर्ली स्टेज वेंचर्स हैं, अर्ली स्टेज वेंचर्स हैं। ये हर एक वेंचर में अपनी अपनी एक इन्वेस्टमेंट रखेगा स्मॉल लेवल पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वेंचर्स, इनके पास क्या है आइडिया, इन वेंचर्स के पास क्या है आइडिया, और ये आइडिया अभी एग्जिस्टेंस में लाया जा रहा है, तो इसलिए क्या कर रहा है बेटा, उनको प्रोवाइड कर रहा है स्मॉल अमाउंट। अब थोड़ा थोड़ा अमाउंट समय लगेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे डिवाइड करेंगे। Before launching a product and services, research and development is required. Of course, as I said before, you know what,
जब तक आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को आप कंप्लीटली टेस्ट ना कर लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना कर लें, आप उसे लॉन्च नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि मार्केट में उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो एक पहला फेज ही हमेशा एक प्रोडक्ट या सर्विस का पहले क्या होता है, R&D, एंड दिस इट रिक्वायर्स यू नो व्हाट, पैसा चाहिए इसको, एक्सटर्नल फिनेंस चाहिए। और एक्सटर्नल फिनेंस एक यही पड़ेगा, याद रखना, एक्सटर्नल फिनेंस का जब जरूरत पड़ेगा तो आपने अपने पॉकेट में एंटरप्रेन्योर हाथ डालेगा, बोलेगा सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। Not to worry about it. Venture capital is ready to take risk. जी हाँ, a product for development, research development किस लिए? Product development के लिए, require external finance. It increases financial risk because it testing a product before finally commercialized. Of course. देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ दो बातें मैं आपको बता दूं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक कार ऑलरेडी मार्केट में है लेकिन हम एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देखेंगे उसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स require external finance. Of course, this R&D requires what? External finance and increases financial risk because testing a product before finally commercialized. Who knows कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल होगा, ट्रेडेबल होगा, नहीं होगा। So you know what? That's the reason the VC, venture capitalists, will take a huge amount of risk at this stage. Now the VC takes such risk in R&D for high return in the future. And suppose if this idea, you know what, becomes famous and becomes successful, in that case in the upcoming future VC will get higher profit. आप सोच के देखिएगा, जब एक इन्वेंशन से मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। आप सोच रहिएगा कि कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, मैं बहुत अक्सर अपनी क्लास में बताता रहता हूँ, जिलेट के बारे में। जब ये जिलेट के प्रोडक्ट्स नहीं थे तो एक बड़ा टाइम कंज्यूम करके लोग स्टोन को शार्प करके शेप किया करते थे, ठीक है। एंड आज का डेट में हम कैसे, आप लोग जानते होंगे, ब्लेड यूज कर रहे हैं, रेजर यूज कर रहे हैं। एक आइडिया जिस पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में आया, ऑफ कोर्स ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जब ये आइडिया उसके माइंड में आया उसने यू नो व्हाट जर्मनी अप्रोच किया, टेक्नोलॉजी को लेके सोचा कि क्या ऐसी ब्लेड हो सकती है जो इजीली, क्विकली, स्मूथली शेप कर सके। और वो आइडिया इतना फेमस हो गया, देखिएगा इनिशियली लोग तो भरोसा नहीं कर रहे थे, बट वही आइडिया फेमस हो गया। तो पहले एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया, टेस्टिंग किया गया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एंड फाइनली जब उसने इतनी ग्रो करी, क्या आप जानते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है जिलेट। सो दैट्स द रीजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत रिस्क होता है, बट अगर आपका आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो वो इतना बड़ा फ्यूचर रिटर्न आने वाला है उसको फ्यूचर में कि आहा। ऑलराइट, सो सीड कैपिटल एंड R&D प्रोजेक्ट्स हमने क्या देखा इसके अंदर? इंटरेस्टेड इन सीड कैपिटल, स्मॉल प्रोविजन, मेक द स्मॉल प्रोविजन ऑफ यू नो फाइनेंस, and before launching a product and services R&D is required for product developments. Of course product development की जरूरत पड़ती है, requires external finance का जरूरत पड़ता है हमको। इसके अलावा हमने जान दिया क्या, सर ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर यू नो आपका प्रोडक्ट अभी कॉमर्शलाइज्ड होगा, उससे पहले बिफोर यू नो व्हाट फाइनल योर प्रोडक्ट बिकम्स finalized for commercialization, you know what it requires, you know it is going to take a huge risk. क्यों रिस्क होने वाला है? क्योंकि who knows कि सेलेबल होगा या नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये छोटा पहले स्टेज आता है सीड कैपिटल का, जहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस हमारा जो बच्चे जैसा है वो खड़ा हो रहा है। सेकेंड आता है स्टार्टअप स्टेज। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो हम प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात करते हैं। स्टार्टअप में याद रखिएगा हम कंप्लीट एक न्यू प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। पहले हमने आइडिया, एक इन्वेंशन करने पे ध्यान दिया, फिर हम जा रहे हैं, याद रखिएगा स्टार्टअप पे अब उस न्यू बिजनेस को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उसको स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। अगेन दिस वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क स्टेज ऑफ एनी वेंचर। New businesses started by experienced persons having a knowledge, specialization and proficiency. This is also very important. You know what? Before initiating any kind of business activity, you must have what? Knowledge, experience and proficiency. तो जो भी स्टार्टअप करेगा वहाँ पे क्या कर रहा है? एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, जो भी पर्सन है having experience and having a knowledge, you know what, proficiency and specialization in a particular field. Now, the more risky aspect of venture capital, and venture capitalists join business as a corporate partner. Of course, as I told before, you know what, हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि इस आइडिया में अब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो किस में कर रहा है? इक्विटीज में। आपने सुना होगा, हमने पहले भी सुना हुआ है, अनलिस्टेड इक्विटी या इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो बेटा ऐसे कैसे ज्वाइन कर रहा है उसे? कॉर्पोरेट पार्टनर। और हम इसे ये भी बोलते हैं कि एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की तरह, इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपीरियंस की तरह, ठीक है। नाउ
अब क्या होगा, लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने इस स्टेज में जब कंप्लीट कर लिया, याद देखिएगा सीड कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमारा स्टेज कंप्लीट हो गया, तो अब आपका प्रोडक्ट लॉन्चिंग का टाइम है। ऑलराइट, नाउ द प्रोडक्ट और सर्विस इज स्टिल नॉट ट्राइड इन मार्केट फोर्सेस। दिस इज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द रिस्कीस्ट स्टेज ऑफ एनी वेंचर, बिकॉज अभी तक मार्केट फोर्सेस को देखा नहीं है। मार्केट फोर्सेस क्या हो सकती है, कंपटीशन, और कंपटीशन भी कई तरह का है ना, कई तरह का कंपटीशन है, फेयर अनफेयर कंपटीशन है, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस पॉलिसीज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट होगा नहीं होगा, या उसको किस तरीके में मिलेगी, कस्टमर प्रेफरेंसेस लोगों का किस तरीके से उसमें नजर रहेगा, यू नो व्हाट, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, ये भी आगे एक चैलेंज बन के आएगा। द नंबर ऑफ इश्यूज, तो अगर हम ध्यान से देखें अभी तक प्रोडक्ट आपका ये वो टेस्ट नहीं हुआ है, कहाँ टेस्ट नहीं हुआ है, मार्केट फोर्सेस में टेस्ट नहीं हुआ स्टार्टअप के अंदर, तो एक इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, हमने पहले ध्यान से क्या दिया, सीड कैपिटल की बात करी हमने, जहां पर सिर्फ स्पेसिफिकली हमने फोकस किया था सीड कैपिटल में, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ हम ध्यान दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका है तो याद देखिएगा हम उसको लेकर स्टार्टअप में आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, और जो पर्सन स्टार्ट कर रहा है हैविंग अ नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रोफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन, अब यहां क्या होगा, प्रोडक्ट आपका लॉन्च होगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अभी तक आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में, याद देखिएगा, मार्केट के फोर्सेस को, मतलब कंपटीशन को, रेगुलेटर पॉलिसीज हैं, कस्टमर्स प्रेफरेंसेस हैं, यू नो व्हाट, द नंबर ऑफ इश्यूज, इवन एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकती हैं, कस्टमर प्रेफरेंसेस हो सकता है, कॉस्ट इशू अराइज हो सकता है, रॉ मटेरियल इशू अराइज हो सकता है, सप्लाई चेन इश्यूज अराइज हो सकता है। अभी यहाँ तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स अराइज होने वाली हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीस्ट स्टेज ऑफ एनी वेंचर। और यहाँ से अगर वो पास हो जाएगा तो सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग, मतलब अभी आपके पास में, याद रखिएगा, आपकी एग्जिस्टेंस मार्केट में बनने लग गई है। अब सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च, आपने यहाँ पे स्टार्टअप पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अब यहाँ क्या होगा, बट नॉट इनफ प्रॉफिट टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग पे हम लोग कस्टम नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रॉफिट, देखिए सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वेंचर कैपिटलिस्ट मैंने पहले बताया सेल पे फोकस करता है ताकि कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज हो। बट मान लीजिएगा आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा प्राइम फोकस क्या रहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस में। अरे भैया डिविडेंड नहीं मिलेगा तो फायदा क्या कंपनी पैसा लगाने का। तो प्रॉब्लम इस ऐसे स्टेज में क्या आती है सेकंड राउंड फाइनेंसिंग में कि उस पर्टिकुलर वेंचर को प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, लेस डिविडेंड पॉलिसी है, मतलब इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा, आई मीन डिविडेंड में डिविडेंड की परसेंटेज बहुत कम है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड परसेंटेज बहुत कम है, तो इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। यहाँ पर फिर से पैसे की जरूरत पड़ती है। कहता है एडिशनल फंड्स रिक्वायर फॉर ग्रोइंग नीड्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की ग्रोइंग नीड्स क्या हो सकती है, समझो। अभी मान लीजिएगा आपको, जब हम बात करेंगे यू नो व्हाट, आपको एक्सपांशन में जाना है, ठीक है, आप एक नया नए रीजन के अंदर बिजनेस आपने स्टार्ट करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट। मान लीजिएगा आप पहले दिल्ली जोन में ही सेल कर रहे थे, अब आप वहाँ से हरियाणा सेल करना चाहते हैं, मतलब आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने रीजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगा। एक न्यू प्रोडक्ट लाइन में न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं आप, ठीक है, तब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में भी हमको यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। वीसी प्रोवाइड्स लार्ज फंड इन द फॉर्म ऑफ दैट फॉर 3 to 7 years। अब याद देखिएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था, हमने डिस्कस किया हुआ है कि वेंचर कैपिटल फंड जब इन्वेस्टमेंट करता है, आपको याद होगा हमने बात किया था, वन थर्ड उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेट, जिसमें ऑलरेडी उसने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हो। ऑलराइट, याद है आपको। तो यहां पर वो डेट कैपिटल के फॉर्म में पैसा प्रोवाइड करता है। डेट में क्यों प्रोवाइड कर रहा है, याद देखिएगा, इनफ प्रॉफिट नहीं है बट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होने की वजह से याद देखिएगा कंपनी इतनी कैपेबल होती है कि वो यहां से इसकी डेट्स की पेमेंट कर पाए। बट जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है, तो इसलिए और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हमने ये देखा कि ये अर्ली स्टेज में 3 तरह की पोजीशंस आती हैं। फर्स्ट हमने देखा पहली स्टेज आती है जो कि हमारी सीड कैपिटल R&D प्रोजेक्ट्स के लिए आती है। सेकेंड हमने देखा स्टार्टअप्स के ऊपर आती है, जहां पे एक नया बिजनेस सेटअप किया गया है, एक नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ में एक पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा है, वहां वेंचर कैपिटलिस्ट एज अ कॉर्पोरेट पार्टनर आपको ज्वाइन कर रहा है। साथ के साथ में याद रखिएगा अभी मार्केट फोर्सेस को उसको फेस करना बाकी है। वहीं जब हम इसके फेस से बाहर निकलते हैं स्टार्टअप से, तो हमारी सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग, जहां पे एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और स्पेशली क्यों होती है, याद रखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास में एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं है ताकि हम नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। सो इन दैट केस
वेंचर कैपिटलिस्ट आपको डेट फॉर्म में कैपिटल प्रोवाइड करता है और जनरली 3 to 7 का टाइम पीरियड देता है कि आप इतने टाइम पीरियड में जब आपका प्रॉफिट अच्छे से बनने लग जाए तो आप अपने आप को फ्री कर सकते डेट से। हर एक बिजनेस में देखिए ऐसी आगे की स्टेज आती है। देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हर एक बिजनेस की बेटा एक लाइफ साइकिल होती है। हाँ, अगर हम ध्यान से देखें हर एक बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है। मैंने पहले भी आपको बताया है, जिसे हम इनिशियल स्टेज भी बोलते हैं। एक इनिशियल स्टेज होती है, फिर अर्ली स्टेज होती है, फिर हम ग्रोथ स्टेज पे जाते हैं, फिर हम मैच्योरिटी में जाते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ बिजनेस होती है, और फिर हम लोग डेक्लाइन में जाते हैं, ठीक है, डेक्लाइन में। मतलब हर एक बिजनेस इस तरीके से रन करता है अगर आप ध्यान से समझें तो। इनिशियली उसका इंट्रोड्यूस होना, यहाँ आइडिया का आना, फिर उसका ग्रो करना, जैसे जनरली यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें फैमिली फ्रेंड्स आपके है ना, ये इन लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, आपका खुद का भी कैपिटल होता है। ग्रोथ स्टेज की जनरली हम वेंचर कैपिटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैच्योरिटी में प्राइवेट इक्विटी को लेकर आते हैं हम लोग, ठीक है, एंड जनरली फिर डिक्लाइन होता है, फिर एक और फेज लाइफ स्टाइल का स्टार्ट होता है, फिर एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू मार्केट, वही वापस से लाइफ स्टार्ट हो जाती है बिजनेस की। ऐसी सेम यहाँ का ध्यान से देखें तो लेटर स्टेज फाइनेंस के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स होगी। जब बिजनेस ना अब ग्रोथ लेवल पे आ रहा है तो बिजनेस को अब डेवलपमेंट कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। डेवलपमेंट कैपिटल क्या होता है देखिएगा, एस्टैब्लिश बिजनेसेस, यहाँ पर बात करें एस्टैब्लिश बिजनेस मतलब अब वो ग्रोथ लेवल पे चढ़ चुका है अच्छे से। एस्टैब्लिश बिजनेसेस रिक्वायर एडिशनल फाइनेंस बट कैन नॉट रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। बट अभी भी क्या प्रॉब्लम है देखिएगा, रेगुलेटर्स कहता है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अभी मार्केट में ना उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही वेल नोन आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाया है। तो सपोज अगर आप एक आईपीओ लेकर भी आए या फंड रेजिंग करने के लिए पब्लिक के पास पहुंचे भी, पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा आपके फंड की तरफ। मतलब आपकी तरफ इंटरेस्टेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे केसेस में भी याद देखिएगा, लेटेस्ट स्टेज में भी हम फाइनेंसिंग जो हमारी नीड्स हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट पूरी करता है। जनरली यहाँ पे वीसीआई की बात करूंगा, वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस की। ऑलराइट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। डेवलपमेंट कैपिटल में क्या होगा? इट्स ए मीडियम रिस्क स्टेज ऑफ बिजनेस। व्हाई? आपको पता है ना, अभी बिजनेस ग्रो कर चुका है तो यहाँ रिस्क पहली स्टेज से इतना नहीं है, हाई रिस्क नहीं है, रिस्क कम हो गया, मॉडरेट है बट मॉडरेट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिकॉर्डेड प्रॉफिट्स बट कैन नॉट अप्रोच टू पब्लिक। ऑफ कोर्स पैसा तो आ रहा है, अब प्रॉफिट तो आने लग गया है, लेकिन अभी हम पब्लिक को अप्रोच नहीं करते। इसके पीछे एक और भी रीजन होता है, याद देखिएगा, कंपनी को कई बार लगता है कि यार हम अपना प्रॉफिट क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें पब्लिक के साथ में, कंपनी का कंट्रोल क्यों दें हम पब्लिक को। तो कई बार ऐसे केसेस में प्रॉफिट आ रहा होता है तो कब क्या करता है वो वीसीआई को कांटेक्ट करता है। फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब जनरली इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। यहां मैं आपको बता दूं अगेन, वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस इसे फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। डेवलपमेंट फेज जब भी हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कहां पर, जो उसका ग्रोथ चल रहा है, ग्रोथ स्टेज आ रही है बिजनेस की। ग्रोथ स्टेज के अंदर याद रखिएगा प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब प्रॉफिट आ रहा है तो वो ये मान के चल रहा है कि अगर यहाँ कंपनी का कंट्रोल नहीं देना है तो आपको किसी पर्टिकुलर वेंचर कैपिटलिस्ट से कांटेक्ट कीजिएगा, वीसीआई से कांटेक्ट करना होगा ताकि वो आपको यहाँ पे एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट्स की अपनी पूरी कर सके। ऑलराइट, जब भी हम बात करें डेवलपमेंट कैपिटल, याद रखिए डेवलपमेंट तो इक्विपमेंट्स परचेज करना है या आपको मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्रीज करने हैं, ऐसे केसेस के अंदर बात करेंगे। एक्सपांशन फेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि इसे हम एक बात भी कहते हैं लास्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग। एक्सपांशन, ग्रोथ हो गया है, अब ये ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी लेवल पे जा रहा है, मतलब बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, न्यू फैक्ट्रीज, न्यू प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा बड़ा काम होने वाला है यहाँ पर, देखिएगा। फाइनेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लाइक पर्पस, बिगर फैक्ट्री, लार्ज वेयर हाउसेज, न्यू फैक्ट्रीज, न्यू प्रोडक्ट्स और मार्केट्स। इसमें देखा लास्ट वन फाइनेंसिंग कर रहे हैं। लो रिस्क स्टेज है, लो रिस्क क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी बिजनेस है यार, अभी बहुत चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, अभी बहुत सारा चल रहा है। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पेटीएम अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। नाउ इसमें इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 1 to 3 ईयर। अब रिस्क की जैसे मैंने बताया लास्ट राउंड फाइनेंसिंग है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू नॉट एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस एक्सपांशन मतलब बिजनेस अभी प्रॉपर्ली मैच्योर्ड हो चुका है, ठीक है। आज अगर हम छोटे से एग्जांपल लें, अगर पेटीएम की बात करें, हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि पेटीएम अपना आईपीओ कब लाएगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट कि आज वो कैसे लेवल पे एक्सपांशन फेज में है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ देखा लेटेस्ट इसके अंदर डेवलपमेंट कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिस्क होगा। सर रिस्क कैसे होगा? मीडियम होगा। किस लिए चाहिए होता है? जनरली प्लान्स, नए प्लान सेटअप करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग चैनल बनाने के लिए, ठीक है, इसके लिए जरूरत होगी। यूजुअली मैं आपको बता दूं इनमें इन्वेस्टमेंट जो होगी 1 to 3 ईयर का ही होता है। डेट कैपिटल के फॉर्म में, जब वो डेट कैपिटल के फॉर्म में देगा तो 3 to 7 होता है,
पीरियड, अदरवाइज इनकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन असली रट्टा नहीं मारना है, इनकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 1 to 3 ईयर ही रहती है। इसलिए मैंने आपको बताया था दे आर नोन एज फास्ट मूवर, जल्दी कमाओ, वैल्यूएशन बढ़ाओ और चलो अपना पैसा लेके। ऑलराइट, बाय आउट, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दो तरीके से सुनना मेरी बात को, मैनेजमेंट बाय आउट एंड बाय इन्स। मैनेजमेंट बाय आउट एंड बाय इन्स क्या होता है? बाय आउट के अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस, जी हाँ, वीसीआई इंस्टीट्यूशंस फंड प्रोवाइड करते हैं किसको? एग्जिस्टिंग जो कि मैनेजमेंट होता है उसको पैसा देता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी को उठा के खरीद लो। और जब हम बोलते हैं बाय आउट ना, तो आउटसाइडर को पैसा देता है। आउटसाइड मैनेजर का मतलब मैनेजर्स, दूसरों को, कंपनी के मैनेजमेंट नहीं है लेकिन दूसरों को देगा, उनको पैसा देगा ताकि वो उसके एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद लें या उसकी प्रोडक्ट लाइन को खरीद लें। लेकिन यूजुअली देखा गया है कि जब मैनेजमेंट बाय इन्स की बात हो रही है, मतलब आउटसाइडर को जब पैसा देता है उस पर्टिकुलर बिजनेस को खरीदने के लिए, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ जाती है कि वो जो आउटसाइडर मैनेजमेंट है ना, उसको उस बिजनेस की पोटेंशियल्स नहीं पता होती हैं कि ना क्या खासियत है इसके अंदर, क्योंकि वो कैसा है मैनेजमेंट, आउटसाइडर मैनेजमेंट है। अच्छा, इसीलिए क्या करते हैं कि वीकर कंपनीज पे या जनरली देखा जाए जो कि अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज होते हैं उसी को ही खरीदते हैं। कब? ऐसी कंपनी या देखिए जब मैनेजमेंट बाय इन्स की बात हो रही होगी तो हम दूसरे लोगों को लेके आ रहे हैं, और जब मैनेजमेंट बाय आउट की बात कर रहे हैं तो जो कंपनी का मैनेजमेंट ही है उसी को वीसीआई पैसा देता है और वो ही क्या करता है, उस कंपनी को, जिस कंपनी के बिजनेस को या उसके प्रोडक्ट लाइन को खरीद लेते हैं। देखिए, मैनेजमेंट बाय आउट की अगर हम बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, वीसीआई प्रोडक्ट्स, वीसीआई का मतलब यहाँ पर वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस है, फंड्स टू करंट ऑपरेटिंग मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स टू एक्वायर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस। कंपनी ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मान लीजिएगा जो मैनेजमेंट काम कर रहा है उसी को वीसीआई मैनेजमेंट पैसा देगा कि आप इसको कंपनी को एक्वायर कर लीजिएगा, कंपनी मतलब बिजनेस को एक्वायर कर लीजिएगा उसके, या फिर उसके प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि बहुत बढ़िया चल रहा है उस प्रोडक्ट लाइन को एक्वायर कर लीजिएगा। बाय इन्स की अगर बात करें, वीसीआई प्रोवाइड फंड्स टू आउटसाइड मैनेजर्स, बाय इन्स, ठीक है, दूसरों को इनवाइट कर रहा है, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट नहीं है, आउटसाइडर है, to buy the existing company, most risky because it is difficult for new management to assess the actual potential of the target company। और देखिए जो ऑलरेडी उस बिजनेस में उसे तो पता है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब किसी भी बिजनेस को एक्वायर करने से पहले उसमें कोई लिटिगेशन प्रोविजंस क्या क्या है, उसके बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करना, बोरोइंग्स किस तरह की है, मैनेजमेंट किस तरह का है, ठीक है, ऑनरशिप किसने कंट्रोल कर रखी है, उनकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, कई बार रीजन भी आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करते हैं। कहता है यूजली टारगेट वीकर और अंडर परफॉर्मिंग कंपनी। सो मैनेजमेंट बाय इन के अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या सीखने को मिल रहा है, जहां पर वीकर कंपनीज होंगी या अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज होंगी उन्हें एक्वायर करेगा। वी से किसको फंड दे रहा है? आउटसाइड मैनेजर्स को, ताकि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को या बिजनेस को एक्वायर कर लें। ऑलराइट, रिस्की है, बहुत रिस्की है, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियलिटी ऑफ बिजनेस को टारगेट करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाय आउट्स की बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को ही पैसा दिया जाता है ताकि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को या बिजनेस को एक्वायर कर ले। ऑलराइट, रिप्लेसमेंट कैपिटल बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, ऑनरशिप को खरीदने की कोशिश करेंगे। समझाते हैं, देखो क्यों करते हैं, बताता हूं। लो रिस्की है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 1 to 3, वही हमसे बताए थे। वीसीआई प्रोवाइड्स फंड टू परचेज एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ ओनर्स, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ पर्सनल नीड्स ऑफ फाइनेंस, कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिलीज। अब मान लीजिएगा एक बिजनेस आपने एस्टैब्लिश कर लिया, आज उसकी बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है, लेकिन अब एक पर्टिकुलर पर्सन को पैसे का जरूरत पड़ गया, ठीक है, या उस बिजनेस के अंदर मान लीजिए उस कंपनी के अंदर फैमिली इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और फैमिली डिस्प्यूट अराइज हो गए। वी कैन से दैट आई एम नॉट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ इट। इट मींस कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिलीज में अराइज हो जाते हैं तो रिप्लेसमेंट कैपिटल का मतलब यहाँ पर है कि जो ऑनर्स ने ले रखा था, अब ऑनर्स अपने शेयर्स को सेल आउट कर देंगे और फिर वहां पे नया ऑनर्स आ जाएगा, नया ऑनर्स आ जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में आएगा, बाय आउट और बाय इन में ऐसा होता, याद रखेगा वहां पर फंड प्रोवाइड करके मैनेजमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे हमने बोला नया मैनेजमेंट, न्यू मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ ऑनरशिप रिप्लेसमेंट कैपिटल के अंदर ऑनरशिप ही चेंज हो रही है। क्लियर एकदम? ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे टर्न अराउंड का, ये भी मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा हटा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। कहता है मीडियम रिस्क टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 1 to 3 ईयर, बाइंग कंट्रोल ऑफ सिक कंपनी, इसका फोकस किस पे रहेगा? सिक कंपनी की तरफ, एंड इट इज रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स इन फाइनेंस। अब देखिएगा, जब हम टर्न अराउंड की बात करते हैं ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जब हम बोले सिक कंपनीज की तरफ ध्यान देगा। देखो, कंट्रोल ऑफ सिक कंपनीज का मीनिंग यहाँ पे समझना भाई, किसी कंपनी ने, सिक कंपनी का कॉन्सेप्ट कब हो रहा है? जब उसके ऊपर डेट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, उसका मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन नहीं था,
या कंट्रोल जिसके हाथ में था उसने बहुत अच्छी डायरेक्शंस में वर्क नहीं किया, ठीक है। इन दैट केस कंपनी क्या करता है, यहाँ पर याद रखिएगा, वापस से रिस्केड्यूल करता है कंपनी की बोरिंग्स को, मैनेजमेंट में चेंज करता है या उसकी ओनरशिप में चेंज करता है। तो हम बोले टर्न अराउंड, आपके माइंड में आ रहा है रिप्लेसमेंट कैपिटल, कैपिटल पे कंप्लीटली फोकस कैपिटल पे था, जहां पर हमने ऑनर से उनकी कैपिटल ले ली और वो लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। याद देखिएगा रिप्लेसमेंट कैपिटल क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ सिक कंपनीज। आंसर इज नो, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल हो रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन फैमिलीज हो सकती है, पर्सनल नीड्स हो सकती है किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स की या जो ऑनर्स की, सॉरी। लेकिन जब हम ध्यान देते हैं टर्न अराउंड की तरफ तो इनका कोर फोकस कहां है, सिक कंपनीज तरफ। और सिक कंपनीज को ठीक करने का तरीका क्या है, उनको रिवाइटल करना है। याद रखिएगा रिवाइव करना है, तो रिवाइव करने के लिए क्या करना होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा क्या उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है, उसकी स्केड्यूल करी होंगी, रिस्केड्यूलिंग ऑफ बोरिंग्स की, किस तरह से बोरिंग्स को फेस किया जाए, प्रायोरिटी वाइज वो पेमेंट्स की जाए ताकि उसके बर्डन को कम हो सके। ऑनरशिप चेंज कर सकता है। इन्वेस्टमेंट अगेन मैं बोल दूं 1 to 3 ईयर का रहेगा। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन जब भी वो इक्विटी फॉर्म में कर रहा है, ऑनरशिप की बात कर रहा है, तो 1 to 3 ईयर ही मेंटेन रखता है जनरली, ठीक है, यूजुअली प्रैक्टिस है। लेकिन जब भी डायरेक्ट कैपिटल के अंदर बात करोगे तो 3 to 7 ईयर्स की। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्लियर होगा। लास्ट जब हम लेटेस्ट स्टेज की बात करते हैं, हमने बात की डेवलपमेंट कैपिटल का, एक्सपांशन का बात करा, मैनेजमेंट बायआउट्स, मैनेजमेंट बाय इन्स की बात करी हमने। इसके अलावा हमने बात किया रिप्लेसमेंट कैपिटल का, हमने बात किया इसके अलावा किसका मेरे बच्चों, टर्न अराउंड। इज इट क्लियर? यहाँ मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी नॉलेज के लिए जरूर इनको भी याद रखें, एग्जाम में आता तो कोड करके आए। अभी जो है हम बात कर रहे थे, अभी अब स्क्वाड करके हम बात कर रहे थे, एसएल है, ब्लूम है, एलिवेशन है, टाइगर ग्लोबल है, नेक्सस है। सो दीज आर द यू नो व्हाट वन ऑफ द टॉप 10 वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स इन आवर कंट्री। ऑलराइट, ये आप जरूर एक बार नोटिस अपनी नॉलेज में रखें। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी डेटा आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप जब देखिएगा, यहाँ से आप लोगों में से मैंने बताया था कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए टॉपिक को एकेडमिक लेवल पे लिखना इजी हो जाए। ऑलराइट, और याद रखिएगा CFL का टेस्ट है आज, तो अच्छे से रेडी रहना। अच्छा, कल वाला टेस्ट बहुत अच्छा किया था, नो डाउट। आगे वाले टेस्ट का शेड्यूल आपको इंट्रोड्यूस करने वाले फटाफट से, तो बने रहो, जम के पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर।